हेलो टू स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन विथ रवि सर आम डिस्कस करूँ सीपेट्र जो प्रीवियस इयर क्वेश्चंस मैंने थिला ताकू थोरोली डिस्कस करूँ आम 2024 को सारी सारी आ दुईटा बड़ बड़ कम्प्रिहेन्सिव वीडियो पाखापाखि 1.5 घंटार दुईटा वीडियो 3 घंटा पाखापाखि वीडियो हो मु अपलोड कर देख पे बहुत थोरोली डिस्कस कर कहीं देखा कहूँ ना आज देख 2023 जहाँ क्वेश्चंस आसी मोस्टली 40% क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होती 2024 आउ केते गुड़े क्वेश्चंस एमती अच्छी जाकू टिके शिफ्ट करके सामान्य मात्रा रे चेंज करके 2024 आसी अर्थात प्रीवियस इयर क्वेश्चन जदि भल कि तुम 5-6 वर्षर डिस्कसन्स प्रिपेयर कर थोरोली एनालिसिस कर माने निश्चित रूपे मु कहि 75 to 80% एज इट इज आसीबो बा सेही भलिया क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो तुमर सिलेक्शंस हेबार संभावना 100% हेइबो तेणु करी पिला माने प्रीवियस इयर क्वेश्चंस को भल भाव रे देखो ताकू भल भाव रे एनालाइज करो ताकू नहीं कि अनेक आस्पेक्ट को देखा चेष्टा करो आउ सेटा ही तुमको विनिंग ट्रैक आड़ को नहीं विनिंग गोल आड़ को नहीं विनिंग एम आड़ को नहीं तेणुक मुझे कही रखुचा पिलाने जो मैंने भी यही भिडियोटा देखुच पेन और पेपर धरिकी बसब सबू कनसेप्ट को भल भाव में लिख भल कर एनालाइज कर गोटे माइंड मैपिंग भलिया गोटे कनसेप्ट तैयारी कर रिविजन कला बेले तुमको अति सहज हे कहीं गोटे क्वेश्चंस को देखिली गोटे क्वेश्चंस को रिलेट करके आउ कौ पॉइंट माने आसपार संभावना अच्छी से पॉइंट गुड़ाक माइंड रे आसिले सबू किसी मन आसीज आउ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू रे ताहा बहुत 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 हेल्पफुल हे तो काल विलम्ब न करी पिलाने भिडियो को स्टार्ट करबा। तो यहाँ हूँ 2023 प्रश्नपत्र पे देखिपे तो आज प्रथम प्रश्न आम स्टार्ट करवा प्रथम प्रश्नटी है ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी रो क्वेश्चंस आसी वैल्यू सहित कौटा जड़ित प्रीवियस जो क्वेश्चंस भी थिला से भी देखो वैल्यू उपर क्वेश्चंस आसाला नॉलेज उपर क्वेश्चन आसाला देखो ये ब्रांचेस मानकर अच्छी ना ब्रांचेस को लेकिन गोटे दुईटा क्वेश्चन सियोर आसो सियोर 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 भल कि या मन रख वैल्यूज क्या सहित जड़ित वैल्यूज जड़ित अच्छी एक्जिओलोजी सहित एक्जिओलोजी यार उत्तर है आउ कौन कौन या सहित जड़ित थाए या सहित जड़ित थाए डिसिप्लिन है डिसिप्लिन जड़ित थाए या सहित आउ कौन जड़ित थाए या सहित एथिक्स जड़ित थाए मोरालिटी जड़ित थाए है या सहित ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस जड़ित थाए यही सबू जिनिस एक्जिओलोजी सहित जड़ित थाए भल कि मन रख कहीं एक्जिओलोजी 3टी ब्रांच अच्छी से 3 ब्रांच को भल कि मन रख प्रथम ब्रांचटा होगा लॉजिक द्वितीय ब्रांचटा है एथिक्स और तृतीय ब्रांचटा है एस्थेटिक है एस्थेटिक्स लॉजिक रे आम रीजनिंग विषय जानी था एथिक्स रे मोरालिटी विषय एस्थेटिक रे ब्यूटी विषय आम स्टडी करें या भी भल कि मन रखि था पे यार ब्रांच गुड़िक मेटाफिजिक्स आम कौन पढ़ी था रियलिटी विषय पढ़ी था है रियलिटी विषय पढ़ी था एपिस्टोमोलोजी क्या विषय पढ़ी था एपिस्टोमोलोजी आम नॉलेज विषय पढ़ी था प्रोसेस विषय पढ़ी था मेथड विषय पढ़ी था ये सबू जिनिस को भल कि मन रखिब एटा भी क्वेश्चंस आसूची आउ ए मेटाफिजिक्स होगा एपिस्टोमोलोजी होगा एक्जिओलोजी होगा फिलोसफी मेन 3टी ब्रांच तापर आसीबा परवर्ती प्रश्न को द्वितीय प्रश्न होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसफीज प्रेस्क्राइब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देखो यही प्रश्नटा एज इट इज आसीथिला 2024 रे काली आम डिस्कस कर सारी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कौथिरे अच्छी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अच्छी पिला माने आइडियालिज्म देखो एज इट इज क्वेश्चन आसुची भाई एज इट इज क्वेश्चन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आइडियालिज्म रे अच्छी आउ याको आउ गोटे ना रे कोन कहा जाए इम्प्रेसियोनिस्टिक डिसिप्लिन है इम्प्रेसियोनिस्टिक डिसिप्लिन या कहा जाए तापर नेचुरालिज्म रे डिसिप्लिन न थाए नो डिसिप्लिन अर्थात एथिरे आम टोटल फ्रीडम विषय रे कही था टोटल फ्रीडम प्रेगमाटिज्म रो डिसिप्लिन को आम कहूँ सोशियल डिसिप्लिन है सोशियल डिसिप्लिन या भी भल कि मन रखिब तापर तृतीय प्रश्न को आसीबा व्हिच इंडियन फिलोसफी प्रेस्क्राइब पवज्जा सेरिमनी देखो 24 रे कौन पचारि 24 रे पचारि उपसंपदा पचारि देख 23 रे पचारि पवज्जा से ही क्वेश्चंस टिके ट्विस्ट करके दौची तुम्हें जदि 5 वर्षर भी देख लो 20 21 22 23 24 5 वर्षर भी क्वेश्चन जदि भल कि एनालिसिस करदेल ना पिला माने तुमर 90% क्वेश्चन 70 ରୁ 90% क्वेश्चन तुमर एमती भी हो तो देख बुद्धिज्म रे आमर 2 प्रकार कॉन्सेप्ट आसूची गोटे है पवज्जा सेरिमनी है पवज्जा आउ गोटे अच्छी कौन आउ गोटे अच्छी उपसंपदा है उपसंपदा पवज्जा सेरिमनी अर्थ हो पवज्जार अर्थ होगा गोइंग आउट जो पिलाटा एबे घरे थिला सी एबे कोन करिवो सी एबे बाहर को बाहरिवो ज्ञान पई बाहरिवो पवज्जा सेरेमनी स्टार्ट हुए 8 ईयर रु स्टार्ट हुए 8 ईयर उपसंपदा सेरेमनी स्टार्ट हो 20 इयर्स रे भल कि मन रखि तो पवज्जा सेरेमनी हला पर यांकु कहा जाय श्रमण आ यांकु कहा जिवो उपसंपदा सेरेमनी पर तांकु कहा जिवो भिक्षु
भिक्षु या भी भल कि मन रख आई जो पवजा सेरिमनी है 8 वर्ष जो एडमिशन है एलिमेंट्री एजुकेशन दिज्व केते वर्षर एजुकेशन 12 वर्षर एजुकेशन दिज्व आ 12 वर्ष पर अर्थात 20 वर्ष हो गले पुणी हायर एजुकेशन से एलिजिबल हो उपसंपदा सेरिमनी हे उपसंपदा सेरिमनी है कहुच्छे भिक्षु यही कनसेप्टा कहार यही कनसेप्टा हूँ बुद्धिज्म भल कि या मन रखिथ पे या केते गुड़ाए क्वेश्चन देख भेराइटी आसूँ किंतु वेदांत को जो देखा वेदांत बा तुम कहींपार वेदिक काल में गोटे रिचुअल्स थिला एटा भी क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी वेदिक काल में गोटे रिचुअल्स थिला जो रिचुअल्स नाम होउची उपनयन है उपनयन एथिरे कौन थिला एथिरे ब्राह्मण मानू 8 वर्ष थिला क्षत्रिय मानू 11 वर्ष थिला आ वैश्य मानू 12 वर्ष थिला एई एज को भी भल कि मन रखि था आउ गोटे सेरिमनी अच्छी पिला भल कि मन रख मुस्लिम पीरियड रे जो होईची बा मिडिवल पीरियड रे जो एडमिशन सेरिमनी थाए तांकर भी गोटे कनसेप्ट अच्छी सेटा को भी भल कि रख तांकर कौन कहुए तांकर कहुए बिस्मिल्ला सेरिमनी कहुए आईटा 4 वर्ष 4 मास आ 4 दिन यार एलिजिबिलिटी देख एलिजिबिलिटी को भल कि मन रखिद यहाँ है 8 वर्ष यहाँ 8 11 12 आईटा 4 वर्ष 4 मास 4 दिन नाम माने कौन यहाँ होगा कौन कौन पवजा उपसंपदा यहाँ होगा उपनयन आ यहाँ है बिस्मिल्ला यही 4टा को भल कि मन रखि गोटे तो सियोर आसूची सबु वर्ष आसूची भल कि मन रख तापर आसला 4 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स इन डुएल नेचर ऑफ रियलिटी देख यहाँ भी 2024 क्वेश्चन आसी रिपीट क्वेश्चन यार उत्तर कौन सांख्य एथार उत्तर सांख्य तार खाली ऑप्शंस चेंज चांज होता है देख क्वेश्चन एक्जेक्ट आसी सांख्य रे 2टा नेचर विषय कहुए 2टा रियलिटी विषय कहुए से प्रकृति आ गोटे है पुरुष सांख्य फिलोसफी किए देइछंती सांख्य फिलोसफी देइछंती कपिल मुनि देइछंती है आमर भारतर जिते भी दर्शन अच्छी भारत में 2 प्रकार दर्शन आम देखा पाई गोटे है ऑर्थोडॉक्स आ गोटे है हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स 6टी अच्छी हेट्रोडॉक्स 3टी अच्छी ये 6टी मध्य सब ओल्डेस्ट होगा कौन ओल्डेस्ट होगा सांख्य ओल्डेस्ट होगा सांख्य है सांख्य को कहुए कौन सांख्य को कहुए इंडियन रियलिजम एमती भी कहुए डुअलिस्टिक रियलिजम कहुए स्पिरिचुअल रियलिजम कहुए एमती करके रियलिजम सहित सांख्य को जोड़ा जाए सांख्य कारिका भी गोटे प्रामाणिक पुस्तक अच्छी जोटा कि सांख्य फिलोसफी गोटे प्रामाणिक पुस्तक आकार में नियाजाए जहाँ आमर ईश्वर कृष्ण लिखिंट है या भी मन रख किंतु क्वेश्चंस कौन आसे जदि आसब नेचर पचार ना सांख्यर तत्व को लेकर क्वेश्चन पचार प्रकृति को लेकर पचारि पारे पुरुष को लेकिन पचारि पारे है ना टोटल एलिमेंट्स भी पचारि दिए टोटल एलिमेंट्स केतेटा मन रखि 25 एलिमेंट्स ये जो 25टा एलिमेंट मुझे कहूँ पिला माने 25टा एलिमेंट को भल कि मन रख प्रथमे पुरुष अच्छी आउ तापर प्रकृति अच्छी है प्रकृति पुरुष जिते बेले कंटेक्ट रे आसबे यांको ठारू 23टी विकृति सृष्टि हो 23टी विकृति तो टोटल 25टा एलिमेंट हो गले या भी भल कि मन रख तापर 5 नंबर होगा हु सेट माइंड must be consulted in its own growth nothing can be taught भलिया कॉन्सेप्ट एटा देखो माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ पाई माइंड कंसल्ट हेबा एटा किए कहउचंती एटा कहउचंती श्री अरविंद नथिंग कैन बी टॉट देखो 2024 रे कौन पड़ा नथिंग कैन बी टॉट पड़ा देखो सही कॉन्सेप्ट को टिके ट्विस्ट करके श्री अरविंद को कॉन्सेप्ट दिखाई तो भल कि जदि तुम प्रीवियस ईयर पढ़ी पे एनालिसिस कर लिखि प्राक्टिस कर निश्चित रूपे तुम्हें पास कर तुमको पीजी सीट मिल ही मिल तेणुक मुझे बार बार कहूँ एपरी वीडियो केतेबेले भी मिस करना तो प्लाटो कौन कौन बही मैंने गोटे गोटे 2टा मने करदेऊ श्री अरविंद इंटीग्राल एजुकेशन देइछंती तापरे सावित्री बही लिखिंट तापरे लाइव डिवाइन बही लिखिंट है ये 2 बहीटा बहुत फेमस गांधींकर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यही बहीटा मन रख प्लाटोंकर बही जो अच्छी बहुत फेमस बही रिपब्लिक दि रिपब्लिक बही है दि रिपब्लिक बही बहुत फेमस एजुकेशन उपर लिखाई आ रूसोंकर इमाइल पुस्तक रूसोंकर बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा तो बही गुड़ा को मन रखिथ आसला हु प्रोपाउंडेड दैट एजुकेशन इज ए ट्राइपोलार प्रोसेस भल कि मन कर रखि ट्राइपोलार प्रोसेस कॉन्सेप्ट देइछंती जॉन डीवी से कहउछंती कोन एजुकेशन गोटे ट्राइपोलार प्रोसेस एथिरे टीचर अछंती स्टूडेंट अछंती सोसाइटी बा एनवायरनमेंट अछि हला तीनोटा ही पक्ष अछि टीचर स्टूडेंट आउ सोसाइटी बा एनवायरनमेंट बा स्कूल भी कहि पारो एथिरे हला तो एटा दउछंती किए जॉन डीवी आउ जणे भी थिले जा ना होछि एडम्स कौन कहउछंती
एजुकेशन इज ए बाइपोलार प्रोसेस बाइपोलार बाई माने एथिरे टीचर अछंती आउ स्टूडेंट अछंती हैला टीचर अछंती आउ स्टूडेंट अछंती ए दी जनक मध्य इंटरेक्शन चली एथिरे किंतु कहउछंती ए तीन जनक मध्य इंटरेक्शन चलुची एटा कहउछंती जॉन डीबी एटा भी भलो कि मन रखिबो एटा भी क्वेश्चन आसुची तापर द डिफरेंस एमंग एटा भी देखो एटा 2024 रे डायरेक्ट आइस्तिला द डिफरेंस एमंग द क्वालिटीज विद इन वन इंडिविजुअल इज नोन एज डिफरेंस विद इन वन इंडिविजुअल कही गोटे व्यक्ति मध्य तार निजर गुणर जो डिफरेंस अच्छी पार्थक्य अच्छी ताको आम कौन कह सपोज उदाहरण हिसाब से गोटे व्यक्ति अच्छी एटा गोटे व्यक्ति मन करा व्यक्ति मध्य कौन ये इंग्लिश जानूची 60% 60 मार्क्स आणुची है मैथमेटिक्स रे से 100 ରୁ 100 आणुची है माने देखो ये इंग्लिश रे कम जानूची आम मैथमेटिक्स रे बेसी जानूची आम कहीपर अर्थात देखो या मध्य कौन या मध्य मैथमेटिकल लेवल मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल्स ज्ञानटा बेसी अच्छी आम कह लिटरेचर ज्ञानटा टी कम अच्छी कह तो यही जो डिफरेंसटा देखा पाउछ पिलाने से गोटे व्यक्ति मध्य ही अच्छी गोटे व्यक्ति मध्य अच्छी तेणुक आम कह इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस किंतु जब 1% टू 1% मु कंपेयर करी यही पिलाटा एमआईएल रे जेतिकी आनी मनकर ये पिलाटा 60 आनी ये पिलाटा 80 आनी है तो यहीटा जो कंपेयर करी यही पिलाटा यही पिला तुलना रे बेसी भल प्रदर्शन करी कहली यहाँ कौन इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सन टू पर्सन कंपेयर कले इंटर हो सेम पर्सन्स निज गुण कंपेयर करा माने सेटा हो इंट्रा भल कि एटा मन रख क्वेश्चंस एटा भी आसीथिला आउ रिपीट हेबार संभावना अच्छी जदि मन करा जो इंट्रा पचारि इंटर पचारिबार संभावना अच्छी एमती करी क्वेश्चंस माने दउछि तापर आसबा 8 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन यूज्ड एज ए बेसिक एजम्पशन टू डिफाइन इंटेलिजेंस देखो इंटेलिजेंस रो बेसिक डेफिनेशन पचारि 2024 रे भी इंटेलिजेंस को नेकी क्वेश्चंस आसी बेसिक कांसेप्ट को नेकी एथिरे भी देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को नेकी क्वेश्चंस आसी तो लर्निंग एबिलिटी होची इंटेलिजेंस सत कथा पिला माने लर्निंग एबिलिटी होची इंटेलिजेंस अर्थात इंटेलिजेंस जहार थिबो से बेटर वे रे लर्न करि पारिबो फास्टर वे रे लर्न करि पारिबो एडजस्ट टू एनवायरनमेंट सहित एडजस्ट होई पारिबो तापर देखो एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट वे रे थिंक करि पारिबो तो एई तीनटा तो वास्तव रे इंटेलिजेंस को बतौछि किंतु डाइवर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस रो पार्ट नुहे हमरो कोउटा नुहे प्रश्न पचारिछि तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहारो पार्ट अटे डाइवर्जेंट थिंकिंग हेउछि आमर क्रिएटिविटी रो पार्ट अटे या भल कि मन कर रख क्रिएटिविटी रो एटा पार्ट अटे तो इंटेलिजेंस कहार पार्ट इंटेलिजेंस होची कन्वर्जेंट थिंकिंग रो पार्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग आम इंटेलिजेंस सहित जड़ित आउ डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी सहित जड़ित या भी भल कि मन रख रेसलर जो डेफिनेशन देइजंती मन कर रेसलर को डेफिनेशन कौन कहूँ इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट रेशनली थिंक पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली यहीटा जो कहते एमतिया कोड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए पिला माने कोड भी गोटे दुईटा भल कि मन रखिथिबो तापर आसला डेक्स कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस काली या ऊपर पुंखानुपुंख डिस्कस करिछि देखो एईटा भी ना को देकी क्वेश्चंस पचारिछि आईक्यू पचारिथिला एईटा देखो फर्स्ट इंटेलिजेंस पचारिथिला सेम कांसेप्ट टिके ट्विस्ट करि देछि जदि कांसेप्ट क्लैरिटी थिबो आ तुमे मैपिंग क्रिएट करथिबो सेम कांसेप्ट को क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि ताकू नै कि मैपिंग करथिबो माने तुमरो सिलेक्शन सेबार संभावना 100% तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बिनेट देइछन्ती केबे देइछन्ती 1905 मसिया रे देइछन्ती परे बिनेट आउ साइमन कोन करिवे मिसिकी बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल रचना करिवे हला किंतु फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के देइछन्ती बिनेट ही देइछन्ती भलो कि मन रखो बिनेट देइछन्ती तापर आईक्यू रो कांसेप्ट के देइछन्ती विलियम स्टोन देइछन्ती केबे देइछन्ती 1912 रे देइछन्ती आईक्यू रो फार्मूला कोन MA/CA इनटू कोन 100 एई फार्मूलाटा के देइछन्ती टॉर्मेन देइछन्ती हला टॉर्मेन केबे देइछन्ती 1916 मसिया रे देइछन्ती मेंटल एज रो कांसेप्ट किए देइछन्ती बिने देइछन्ती भलो कि एटा को मन रखो मेंटल एज रो कांसेप्ट बिने देइछन्ती तापर नेक्स्ट क्वेश्चन से गला 10 नंबर क्वेश्चन ए चाइल्ड लव्स रीडिंग बुक पिला को स्वतः भल लगुच तेणुक से पढ़ुची बाहरिया किसी भी ताकू इन्फ्लुएंस करू नहीं गोटे जिनिस देखिबो आमको जो मोटिवेशनटा मिलुची मोटिवेशन्स रो कोच कौन से कोच को धरिले तुम जानिबो जे एटा को प्रकार मोटिवेशन रो कोच जदि एक्सटर्नाल हेतिबो ताहले सेटा हियो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन्स जदि मोटिवेशन्स रो कोच इंटरनाल हेगला माने सेटा हियो इंट्रिंसिक मोटिवेशन्स तो रीडिंग बुक्स पिला को निजे भल लगुच तेणु करी से पढ़ुची हैला पिलाटी पढ़ा को पसंद करे तेणु करी पढ़ुची एटा कौन एटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन्स किंतु कई जदि कहिला मु तो 10 टंका देबी एटा पढ़ी कि तार
ଜିଷ୍ଟ कह तो से 10 टंका पाइबा उद्देश्य जदि पढ़िला सेटा हइबो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस बापा कहिले जदि तू ए वर्ष पास करिवु तोते मु मोबाइल देबी मोबाइल पाइबा पई जदि तुमे पढ़िलो सेटा हइबो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस किंतु तुमको लागुची पढ़िले बहुत नुआ जिनिस जानुची मते बढ़िया लागुची मते मजा लागुची मते पढ़िबार अछि मते जानिबार अछि से क्यूरियोसिटी को मेंटेन करबा पई जदि पढ़ुचो स्व इंटरेस्ट एटा इंटरनल हेगला माने सेटा इंट्रिंसिक हेइबो तो मोटिवेशंस दी प्रकार अछि मोटिवेशन दी प्रकार भलो कि मन रख गोटे हला इंट्रिंसिक गोटे हला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शब्द को जो देखिबा मोटिवेशन शब्द को शब्द रु आसी लैटिन शब्द रु आसी जी सही शब्दटा हला मूवर शब्द रो अर्थ होइगला टू ड्राइव और टू मूव जी आमको मूव कराए सेटा हेगला मोटिवेशन तापर 11 नंबर क्वेश्चंस को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस क्रिएटिविटी रो जो प्रोसेस थाए कोटा गोटे प्रोसेस नुहे ए जो क्रिएटिव प्रोसेस अछि ना पिला माने क्रिएटिविटी रो प्रोसेस माने चारिटा प्रोसेस बतौछंती कि ग्राहम वाल्स ये तांकर गोटे पुस्तक अच्छी 1926 रे बहीटा लिखिथिले ए बही को भी भल कि मन रख द आर्ट ऑफ थॉट ए बही रे से कौन करछंती क्रिएटिविटी रो चारिटा प्रोसेस वर्णन करछंती याकू भल कि मन रख चारिटा प्रोसेस कौन कौन प्रथमटा हेगला प्रिपेरेशंस तापर हेगला इनक्यूबेशंस तापर हेगला इल्यूमिनेशंस आ चतुर्थटा हेगला वेरिफिकेशंस है ए चारिटा को भल कि मन प्रथमटा प्रिपेरेशन स्टेज रे आम कौन करूँ कॉन्शियस माइंड द्वारा आम हर संभव प्रयास करूँ उत्तर पाइबा मन कर गोटे प्रोब्लेम तुम पाखक आसी प्रोब्लेम को सॉल्व करने समस्त विधि को तुम्हें जोर लगेच 20 नाखूनों का जोर आम जो हिंदी में कही 20 नाखूनों का जोर अर्थ है सबू प्रकार प्रयास कर काले ये विधि में काले से विधि में काले से विधि में सबू विधि ट्राए कर विभिन्न प्रकार इनफॉरमेशन कलेक्ट कर उत्तर पाई ना हो तो यहाँ कॉन्शियस माइंड आम कौन कर एफर्ट कॉन्शियस एफर्ट लगे जेपरिक मन करा न्यूटन जिते एप्पलटा पड़ा दिमाग में क्वेश्चन आसला कहीं पड़ुची यहाँ कारण कौन पाई एप्पलटा ऊपर को जाऊना तल को पड़ुची सहीटा को से इनक्वारी करी अनेक प्रकार तथ्य पढ़े अनेक प्रकार बही पढ़े अनेक लोक को कनसल्ट करेंगे अनेक आइडिया सल्व करने चेष्टा करेंगे आईटा कौ लेवल हो कॉन्शियस लेवल या कहुए कौन या कहुए प्रिपेरेशंस तापर जिते कॉन्शियस लेवल रे हमरो सॉल्व हेबो नाही ताकू आमे कोन करू ताकू आमे आउ थॉट यूज करू नाही नो थॉट स्टेज को आमे चली जाऊ नो थॉट स्टेज रो अर्थ होइगला एबे अनकॉन्शियसली हमर अनकॉन्शियस माइंड कोन करिवो विभिन्न प्रकार अनकॉन्शियस एक्टिविटीज द्वारा ताकू सॉल्व करने चेष्टा करिवो स्वप्न रे आसीबार संभावना अछि ऑटोमेटिक किछि ना किछि इनसाइड भितरे आसीबार संभावना अछि सेपरी आइडिया रे सॉल्व हेबार भी संभावना थाए एटा अनकॉन्शियसली सॉल्व हेबार संभावना पई आमे इनक्यूबेशन स्टेज को जाऊ तापर तृतीय स्टेज जो अछि इल्यूमिनेशन एमिति हेबार संभावना अछि आमे कॉन्शियसली एफर्ट करिछि अनकॉन्शियसली सॉल्व हो नाही कॉन्शियसली सॉल्व हैला नहीं तेबे कौन हेबो जदि तुम से मेहनत करथिबो तुम दिमाग रे सही प्रश्न बार बार घुमुथुबो निश्चित रूपे समय एमिति आसीबो जे अचानक तुम भीतर गोटे इनसाइट आसीबो आ से इनसाइट द्वारा तुम उत्तरटा पाइबो जेपरिक न्यूटन सही प्रश्नर उत्तर खोजुथिले और अचानक जदि एप्पलटा पड़िला तांको सम्मुखरे सही जिनिस तांको दिमाग रे ट्यून हिगला ओहो एइथि पई एइटा हेउची एइटा कोन एइटा को कहंती इल्यूमिनेशन दिमाग की बत्ती जल जाना जो आमे कहूँ सेटा इल्यूमिनेशन आहा मोमेंट भी कहुए आहा मोमेंट क्या सहित जड़ित इल्यूमिनेशन सहित जड़ित है यूरेका मोमेंट क्या सहित जड़ित इल्यूमिनेशन सहित जड़ित जो आर्किमिडीज का सूत्रटा थिला यूरेका बोली दौड़ी चलिए जो तुम कहानी मैंने शुणीच से इल्यूमिनेशन स्टेज को बताऊँ सडन सल्यूशंस यहाँ को मन रखी था सडन सल्यूशंस हूँ इल्यूमिनेशन तापर जो सल्यूशंसटा आसी वास्तव में सल्यूशंसटा एक्यूरेट सल्यूशंस ना एमती मो माइंड रे आसी ताकू आम कौन करताऊ आम लास्ट वेरीफाए करता इवालुएट करता तो 4 स्टेज कौन होगा 4 स्टेज होगा प्रथमटा है प्रिपेरेशन द्वितीयटा है इनक्यूबेशन तृतीयटा इल्यूमिनेशन चतुर्थटा इवालुएशन बा वेरिफिकेशन तो कौटा नाही मैनेजमेंट नाही नॉट कही ना मैनेजमेंट नाही या भल कि मन रखिबो तापर आउ जणे भी अछंती बहुत फेमस गिलफोर्ड अछंती सी भी 4टा स्टेज कहती 4टा आस्पेक्ट कहती 4 आस्पेक्ट को भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चंस आसी फ्लुएंसी आ गोटे है फ्लेक्सिबिलिटी तापर है ओरिजिनालिटी यहाँ क्रिएटिविटी आ लास्ट है इलाबोरेशन फ्लुएंसी रो अर्थ होउची रैपिडली जदि तथ्य आम भीतर को आसूची आम भीतर बाहर को आसूची ता अर्थ फ्लुएंसी ता अर्थ जदि मु कहिबी सपोज मु कहली इटार व्यवहार कह
तो इटार व्यवहार जब मुझे रैपिडली 20टा 30टा 25टा कहली घर तैयारी करा जाए इटारे लोकों को फिंगा जाए इटारे एमती करा जाए इटारे सेटा करा जाए हेटा कर एमती करके जब मु 20 30टा कहली एटा हो फ्लुएंसी केते फास्ट केते रैपिडली तुम्हें कहि पारुछ जनरेशन्स ऑफ न्यूमरस आइडियाज इज कॉल्ड एज फ्लुएंसी तापर आसला फ्लेक्सिबिलिटी माने केते नुआ नुआ एरिया को तुम्हें टच करि पारुछ मनकर कंस्ट्रक्शन खाली से कंस्ट्रक्शन गोटे गोटे पिला थांती कोन इटा को नै कि कोन करि परिबा बोले घर तैयारी करि परिबा लैट्रिन तैयारी करि परिबा बारंडा तैयारी करि परिबा गार्डन तैयारी करि खाली तैयारी करिबा जदी कहिलो माने तुमे गोटे प्रकार थिंकिंग रखिछ क्रिएटिविटी रो अर्थ होइगला कन्वर्जेंट थिंकिंग नो डाइवर्जेंट थिंकिंग केते वैरायटी रो वे रे तुमे कहि पारुछ तैयारी करिबा कहिलो तापरे कहिलो कि ना इटारे मु कोन करबी रंग करिकी खेलिबी आउ कौन कहल इटारे मु कौन करी कादुआ जगार छिड़ा करी मु एपट सेपट हेबी मु कहली इटा को धरिकी मु कौन करी बॉडी बिल्डर भलिया जिमनास्ट भलिया एक्सरसाइज करी एमती हजार प्रकार जब तुम कह भेराइटी वे रे कह ताकू कह फ्लेक्सिबिलिटी तापर होगा ओरिजिनालिटी माने अन्यर कॉपी करिकी कहिबार नाही नुआ जिनिस नोवेल्टी कौन कौन अच्छी जदि नोवेल्टी तुम कहि पारुछ तुमर आइडिया जदि कहि पारुछ कौनसी व्यक्तिर चोरी कला है आइडिया नुहे नुआ आइडिया जदि कहूछ ताकू कहुए ओरिजिनालिटी आउ लास्टा होगा इलाबोरेशंस जदि तुम व्याख्या करि पारुछ एटा कौन धर जदि तुम अन्यर चोरी करिथिबो तुम व्याख्या करिबाटा मुश्किल हिजो किंतु तुम जदि कॉन्सेप्ट हेतिबो तुम ताकू इलाबोरेट करि पारिबो बुझेई पारिबो हैला कॉन्सेप्ट को आउरी बेटर वे एक्सपांड करि पारिबो सेटा होगा इलाबोरेशन तो यही चारि कॉन्सेप्ट आमर कौथिरे थाए क्रिएटिविटी रे थाए आ क्रिएटिविटी रो जनक भी जने अछंती पिला माने टॉरेंस या भी भल कि मन रख टॉरेंस जे कि प्रथम करके क्रिएटिविटी मापिबा गोटे टेस्ट करते टॉरेंट टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग है TTCT कह जाए याटा भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आसो आज टी फास्ट फॉरवर्ड रे आमे जाऊे कहीं काली जो भिडटा कराई पाखापाखि 1.5 घंटा होगला मुझे देखुली अरे सब क्वेश्चन आराम से करवा आराम से गोटे घंटा भितर सरीज एमती भाविकी मुझे कौन करूली एमती भाविकी बहुत गुड़ाए पॉइंट देवाक चेष्टा करूँ 1.5 घंटा होता तेणुक आज भी बेसी पॉइंट देवाक चेष्टा करी किंतु टिके स्पीड मोड टिके रैपिड मोड रे मुझे कही तापर है 12 नंबर पॉइंट 12 नंबर कौन अच्छी थॉर्नडाइक जो लॉज ऑफ लर्निंग अच्छी कौ लॉजटा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहे काली भी या ऊपर आम डिस्कस करूँ है थॉर्नडाइक 3टा नियम अच्छी थॉर्नडाइक कॉन्सेप्ट प्रथमे देखी दियो ताकू कह जाए ट्रायल एंड एरर प्रयत्न प्रमाद तत्व कैड उपर ये करथिले है 3टी नियम अच्छी पर्टिकुलारली जो देखो या तो 2टा नियम गोटे प्राइमरी लॉज आ गोटे सेकेंडरी लॉज कह जाए प्राइमरी लॉज 3 प्रकार अच्छी गोटे है लॉज ऑफ रेडीनेस आ गोटे है लॉज ऑफ एक्सरसाइज आ लॉज ऑफ इफेक्ट है रेडीनेस कौन रेडीनेस अर्थ हो जो पर्यंत पिलाटी रेडी नहीं ताकू आम शिखे पारिबा नहीं कैटटा जो पर्यंत भोकिला नथिला से पर्यंत से खाऊ नथिला कैटटा को भोकिला रखागला तेणुक से खाइबापी कौन कला डेइला डेइबार कारण पछे कौन थिला डेइबार कारण पछे से भोकिला रहिबार अवस्थाटा थिला से भोकिला रहिबार अवस्था ही हेउची रेडीनेस तो पिलामानंक मध्य जदि रेडीनेस नथिबो से माने पढ़िबा पई उत्साहित हेबे नहीं तो लॉज ऑफ रेडीनेस याकू गोटे इंसिडेंट द्वारा जोड़ा जाए पिला माने याकू भी भल कि मन रख यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक एमती कह जाए तुम घोड़ा को पानी पाखक नहीं पार किंतु ताको जबरदस्ती पानी पी पार नहीं तो सहीटा हूँ कौन रेडीनेस को सूचाऊँगी यही एग्जाम्पल जब पड़ा यहाँ कौ एग्जाम्पल रेडीनेस एग्जाम्पल घोड़ा जो पर्यंत रेडी नुहे ताकू तुम पानी पी पार नहीं यहाँ रेडीनेस को बताऊँ रेडीनेस किंतु यहाँ देख एक्सरसाइज माने होगा प्रैक्टिस एतिर 2टा कॉन्सेप्ट अच्छी लॉज ऑफ यूज और लॉज ऑफ डिसयूज तुम्हें जदि बारंबार व्यवहार अर्थ तुमर से परफेक्शंस आसो तुमर सही कार्य उपर कौन आसो दृढ़ता आसो से कार्य उपर पकड़ आसो यहाँ हूँ लॉज ऑफ यूज जो कार्य को तुम कर से कार्य धीरे धीरे तुम माइंड रू वाश आउट हो आउ धीरे धीरे से कार्य उपर तुम पकड़ कमिज है यहाँ है लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज तो यही कॉन्सेप्ट को लेकिन यही कॉन्सेप्ट आसूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्टा यही कॉन्सेप्ट ही आसूँ प्रैक्टिस है जदि आम बार बार प्रैक्टिस करवा आमर परफेक्शंस बढ़ी बढ़ी आम परफेक्शंस आड़ को जीवा तो यहाँ होगा कौ ल यही ल होगा लॉज ऑफ एक्सरसाइज आमर उत्तर हो कौन लॉज ऑफ एक्सरसाइज किंतु आउ गोटे भी जो अच्छी ताकू भी देखीदेवा लॉज ऑफ इफेक्ट अर्थ कौन प्रभाव नियम जो कार्यटा आमको करने पसंद लगे से कार्य को आम भविष्य में रिपीट करने चाहिए सेटा हूँ लॉज ऑफ इफेक्ट किंतु जदि आम कार्य कौन अप्रीतिकर घटना घटीगला
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇ ଇଫେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଆଉ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାମ କରିବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କିନର। ସ୍କିନରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଅଛି, ଏଇ ଥିଓରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। এইটাକୁ ବି ଭଲ କି ମନେ ରଖିତ, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥିଓରି? ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପରସେପସନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ଡ, ପିଲାମାନେ ପରସେପସନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ एबिलिटी गोटे थिंकिंग एबिलिटी माने कौथिरे आसीबो? कॉग्निटिव थ्योरी रे आसीबो, कॉग्निटिव थ्योरी रे आसीबो। भलो कि मन रखो, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किए देइचंती? कोहलर देइचंती। कोहलर गोटे चिंपैंजी ऊपर काम करथिले, से चिंपैंजी रो नाम थिला सुल्तान, हैला सुल्तान। याकू भी भलो कि मन रखो। तापर जदि लर्निंग थ्योरी आम देखा पिला माने, लर्निंग थ्योरी भी तीन प्रकार लर्निंग थ्योरी प्रायतः तुम्हें पढ़ी था। गोटे है बिहेवियरिज्म बेस्ड थ्योरी, कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी, आउ गोटे है सोशियल बेस्ड थ्योरी है। यही तीन प्रकार थ्योरी तुम लर्निंग रे अच्छी। बिहेवियरिज्म जदि देखिबो, बिहेवियरिज्म रे भी दी प्रकार थ्योरी तुम्हें पढ़। गोटे होगला एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स वाला, जो थिरे इनफोर्समेंट नथिबो, रीइनफोर्समेंट जो थिरे नाही। आ गोटे है एसआर थ्योरी, जो थिरे रीइनफोर्समेंट अच्छी। एथिरे रीइनफोर्समेंट नाही, एथिरे रीइनफोर्समेंट अच्छी। तो कौ थ्योरी सेटा? एसआर थ्योरी, जो थिरे रीइनफोर्समेंट नाही, सेटा हिबो कोन? सेटा हिबो क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलोव को जो क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छी, जोटा कुकुर मानक ऊपर से करथिले, सेथिरे देखो रीइनफोर्समेंट नाही, रीइनफोर्समेंट ने नेचुरल स्टिमुलस ऊपर से फोकस करिसंती हैला। तो एटा हिगला तुमरो स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तापरे वाटसन करो भी जो थ्योरी थिला, वाटसन करो सेटा भी एसआर थ्योरी, जोटा रीइनफोर्समेंट नाही। किंतु जदि रीइनफोर्समेंट वाला तुम देखिबो, रीइनफोर्समेंट वाला हेला तुमर ऑपरेंट कंडीशनिंग जोटा स्किनर दउछंती। तापरे ट्रायल एंड एरर, एथिरे भी रीइनफोर्समेंट अछि। काहे कि ना सामना रे तुमे कोन करिछो? सामना रे तुमे माछटी रखिछो, से माछो ही याकू रीइनफोर्स करूछि हैला। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आउ ट्रायल एंड एरर मेथड जोटा थॉर्नडाइक देइछंती, एटा हिबो बिहेवियरिज्म रो पार्ट हैला। तापरे कॉग्निटिव देखिबा, कॉग्निटिव रो कांसेप्ट रे जो देखिबो, कॉग्निटिव रे कोन कोन आसीबार संभावना अछि? कॉग्निटिव रे पिला माने कॉग्निटिव रे आसीबो ब्रूनर करो लर्निंग थ्योरी आसीबो, ब्रूनर करो। तापरे तुम पियाजी पढ़िछ, पियाजी कर आसीबो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तापरे काली गोटे कॉन्सेप्ट ना शुणिल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अच्छा, किए देइछंती? जी जदि भलो कि मन रखिथबो तांको नामटा लेख, केते तुमे पढुछ जना पड़िबो। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किए देइछंती हैला। तापरे सोशल लर्निंग थ्योरी को जदि आसीबा, दी प्रकार सोशल लर्निंग तुमे पढिछ। गोटे है आल्बर्ट बंडुरांकर सोशल लर्निंग थ्योरी, तांकर गोटे अछि। आ गोटे वाइगत्स्कींकर गोटे थ्योरी तुम्हें पढ़िछ है। तो यहीटा तीन प्रकार थ्योरी तुम्हें मेनली तुम यूजी बा पीजी लेवल रे पढ़िबो, आउ पढ़िछ किछि मध्य। तापरे 14 नंबर प्रश्न, এই क्वेश्चंस भी देख, এই क्वेश्चंस भी 2024 रे आइसतिला। एटा देखो से न्यूमरेटर कॉन्सेप्ट, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नेकी क्वेश्चंस आसीची। आईक्यू रो जो फॉर्मूला अछि, आईक्यू फॉर्मूला रे कोउटा क्रोनोलॉजिकल एज हेबो हैला। कोउटा क्रोनोलॉजिकल तुमे आईक्यू फॉर्मूला जानिछो, आईक्यू इज इक्वल टू कोन? MA/CA * 100। ऊपर को आमे कहू न्यूमरेटर, आ डाउन को कहू डिनोमिनेटर हैला। एन टा ऊपर रहिला, डी टा तले रहिला। तो क्रोनोलॉजिकल एज कौथिरे अछि? तले अछि माने डिनोमिनेटर हेबो, डिनोमिनेटर। भलो कि मने रखो, डिनोमिनेटर। एटा भी देखो 2024 रो क्वेश्चंस। तो तेणु करी बारंबार कहूची पिला माने, तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 वर्षर 6 वर्षर तार प्रश्न उत्तर को डीपली एनालिसिस करी। तो प्रत्येक गोटे पेज रे 3-4टा नंबर नहीं जाओ, आ सेथिर को एलिट कॉन्सेप्ट माने अछि, सेई पाठ को लेकिन आउ को मेन पॉइंट माने अच्छी, से मेन पॉइंट को लिखि दियो, आउ थोरोली रिविजन कर दियो। जो 3-4 दिन भी एमतिया करिथिबो, सबू कॉन्सेप्ट तुम मन भितर रही जिवो, आउ तुम देखिबो पीजी एंट्रांस सबुठारु बेस्ट हेबो। तापर नेक्स्ट प्रश्न होइगला रोसर्स इंक ब्लॉक टेस्ट। देखो एटा भी भाई 2024 रे आसीतिला। भलो कि याकू मन रखो, एटा को प्रकार पर्सनालिटी असेसमेंट, एटा भी क्वेश्चंस आसी सारी। देखो केते गुडाए रिपीटेड क्वेश्चंस अछि। रोसर्स इंक ब्लॉक टेस्ट जो अच्छी पिला माने गला क्लास रे भी पढ़िला, सेटा हेगला प्रोजेक्टिव टेस्ट। आमे जानिछु पर्सनालिटी टेस्ट 3 प्रकारटा, गोटे हला सब्जेक्टिव, गोटे हला ऑब्जेक्टिव, गोटे हला प्रोजेक्ट। तो सब्जेक्टिव रे कोन थाए? सब्जेक्टिव रे थाए सेल्फ रिपोर्ट कार्ड थाए। सेल्फ रिपोर्ट कार्ड रे आमे निज विषय रे वर्णन करिथाउ, किंतु एटा सबडारु 22 टटे
तापर आम ऑब्जेक्टिव पढ़ला ऑब्जेक्टिव कौन थी क्वेश्चन थी स्किल थी जो स्किल द्वारा बा जो क्वेश्चन द्वारा आम व्यक्तिर पर्सनालीटी को जानापी चेष्टा करवा एथार कौन कौन उदाहरण था उदाहरण को भल कि मन लगे तो MMPI है मिनेसोटांकर पर्सनालीटी इन्वेंटरी जो अच्छी MMPI सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सनालीटी असेसमेंट टूल अटे है तापर 16PF तापर बिग 5 फैक्टर जो अच्छी सेटा भी एथिरे आसीबो किंतु एटा जो प्रोजेक्टिव सब मन रख प्रोजेक्टिव जो अनकॉन्शियस बिहेवियर को ट्रैक कर प्रोजेक्टिव द्वारा आम कौन करवा गोटे उदाहरण होगा रोसाज इंक ब्लॉक होगा सेंटेंस कम्प्लीसन होगा मुरेंकर टेट होगा यही सब जिनिस माने कौथि यही सब हो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स काली एटा आम टोटाली डिस्कस कर सारी किंतु आज टिके अधिक जाना रोसर्च विषय रोसर्च कनसेप्टा कौन तो आज भिडियो किसी नुआ जिनिस देखा रोसाज विषय आज टी देखा रोसर्च 1921 मसीह यही पर्सनालीटी थ्योरी दौरान आउ रोसर्च जो इंक ब्लॉक टेस्ट अच्छी पिला माने एथिरे 10टा कार्ड था यहाँ भी क्वेश्चंस आसी भल कि मन रखि था कहीं नेट भलिया जो क्वेश्चंस आसूची नेट भलिया एग्जाम रे केतोटी कार्ड थिला एमती भी क्वेश्चंस दे दिए तो 10टा रहे कौन 10टा रहे तुमर इंक ब्लॉक कार्ड रहे एथिरे 10टारू 5टा रहिबो कौन ब्लैक आउ ग्रे कलर रहिबो 2टा रही था ब्लैक ग्रे आउ रेड है ब्लैक ग्रे आउ रेड आउ बाकी जो 3टा रहिला एटा मल्टी कलर रहिबो किंतु एथिरे ब्लैक रहिबो नाही है 5टा ब्लैक आउ ग्रे 2टा ब्लैक ग्रे रेड आउ 3टा मल्टी कलर रहिबो अर्थात 10टा टोटल कार्ड रही थाए आ से कार्ड जिते बेले तुम सामना को आसीबो तुमको कौन दिशुची तुम्हें तुम मन भीतर जो कॉन्सेप्टटा थी वास्तव में सेटा से चित्र माध्यम रिफ्लेक्ट हेबो से चित्र को देखि तुम्हें जहाँ कह ताकू नहीं इंटरप्रिटेशंस करा तुम मन भीतर कौन अच्छी तुम पर्सनालीटी कौन तो यहाँ होगा कौन यहाँ होगा रोसर्च इंक ब्लॉक जोटा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट अटे है एथर जदि क्वेश्चन आसो यही 3 मध्य गोटे आसबार संभावना अच्छी जोटा हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भल कि या मन रख तापर होगा 16 नंबर ऑपरेंट बिहेवियर कंट्रोल बाय ऑपरेंट बिहेवियर क्या द्वारा कंट्रोल होता है पिला माने आमे जदि देखिबा क्लासिकल कंडीशनिंग रे कौन होता स्टिमुलस थिला आउ रेस्पॉन्स थिला स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशनिंग रे बिहेवियरटा क्या द्वारा कंट्रोल होता स्टिमुलस द्वारा कंट्रोल होता किंतु एथिरे 2टा कॉन्सेप्ट अच्छी पिला माने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दौरान स्किनर भल कि मन रख जोटा क्या एक्सपेरिमेंट कले रेड उपरे बा पिजियन उपरे करिसंती एटा को भल कि मन रखि तो एटा 2टा कॉन्सेप्ट उपरे सब बेले निर्भर करे तेणुक कौन कहते ऑपरेंट कंडीशनिंगटा 3टा शब्द रे सब बेले काम करे सेटा गला स्टिमुलस जो अच्छी स्टिमुलस रु जीव बिहेवियर बिहेवियर रु जीव कॉन्सिक्वेंस है स्टिमुलस बिहेवियर आउ कॉन्सिक्वेंस तो स्टिमुलस रे आसिला स्टिमुली बिहेवियर आसिला तापरे कॉन्सिक्वेंस आसिला अर्थात स्टिमुलेशंस भी अच्छी आउ कॉन्सिक्वेंस भी अच्छी अर्थात आमर उत्तर हो सी कहीं एथिरे देख कॉन्सिक्वेंस कहीं आसूची तुम आउ गोटे जिनिस देखी दियो जोटा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग रे नथिला एथिरे कौन अच्छी एथिरे रिवार्ड रो कॉन्सेप्टटा अच्छी बा पनिशमेंट रो कॉन्सेप्टटा अच्छी जदि रिवार्ड मिलिला से कौन कर मन करा जाऊ रेड गोटे को कौन कर स्किनरियन बॉक्स रे रेड गोटे को दिया रखागला है एथिरे गोटे स्विच अच्छी एथिरे गोटे स्विच अच्छी जदि यही स्विच को क्रॉस करिवो ताहले रेड लाइट आसीबो एईटा को क्रॉस करले एथिरे ब्लू लाइट आसीबो जदि ब्लू लाइट आसिला देखिबो जे कौन होची खाद्य बाहरुची खाद्य बाहरुची आउ रेड आराम से खाऊची किंतु यही स्विच को जदि प्रेस करलिए रेड बाहरुची और एथिरे जो वायर लागिची सेथिरे झटका मारुची तार अर्थ इलेक्ट्रिक शॉक आसूची तेणुक एबे कौन हेबो यही जो कॉन्सिक्वेंसटा आसूची जे एईटा को टच कले कौन होउची मते इलेक्ट्रिक शॉक लगुची आउ एईटा को टच कले मते खाद्य मिलुची एईटा जो प्रोग्राम्ड करा जिवो ता माइंड रे एईटा को ही टच कर जे तू खाद्य पाइबू एईटा को टच करना जदि करिवू तू कौन हेबो इलेक्ट्रिकल शॉक पाइबू तार अर्थ पनिशमेंट पाइबू एईटा कौन एईटा गोटे माइंड रे हमें प्रोग्राम करूचे सेही जीवर बा सेही व्यक्तिर बा से जहा ऊपर हमें एक्सपेरिमेंटटा करूचे तेणुक एथिरे कॉन्सिक्वेंस मैटर करूची कॉन्सिक्वेंस कौन मिलिबार अच्छी सेटा भी मैटर करूची आमर बिहेवियर उपरे तो एथिरे 2टा जिनिस आसिला कौन कौन आसिला कॉन्सिक्वेंस भी आसूची स्टिमुलेशंस भी आसूची तेणुक जो स्किनर को कॉन्सेप्ट अच्छी पिला या कह जाए प्रोग्राम्ड लर्निंग प्रोग्राम्ड करा माइंड रे प्रोग्राम करा कौन करा जिबार अच्छी कौन करा जिबार नाही एटा प्रोग्राम्ड करा तेणुक प्रोग्राम्ड लर्निंग रो कॉन्सेप्ट क्या सहित जड़ित एमती भी क्वेश्चन आसे सेटा होगा स्किनर सहित तापर आसीबा 17 नंबर प्रश्न को व्हिच स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आमे पढ़ीचे पियाजे थ्योरी पियाजे थ्योरी 4टा जिनिस थाए सेंसोरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल आउ फॉर्माल ऑपरेशनल यार बयस को भी मन रखा मुझे ट्रिक कही
जो मैंने जानी ना हो प्रीवियस वीडियो देखिकी जानी जाओ 0 ରୁ 2 2 ରୁ 7 7 ରୁ 11 आउ 11 प्लस होगा। तो आम जानी सेंसोरी मोटर रे कौन थाए सेंसोरी मोटर रे ऑब्जेक्ट परमानेंस थाए आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड एटा पूरा पुंखानुपुंख आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कस कर सारी। प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कौन थाए लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या एनिमिजम कॉन्सेप्ट सहित जोड़ा जाए ता सहित टॉय एज कहा जाए आउ एमती कॉन्सेप्ट कौन कौन अच्छी आउ गोटे थिला इगोसेंट्रिसिजम एथिरे जड़ित अच्छी आउ कंक्रीट ऑपरेशनल रे कौन कौन आसीबो सी सी आर आसीबो अर्थात सी रो अर्थ होइगला प्रथम सी माने क्लासिफिकेशंस रहिबो कंजर्वेशंस आउ आर माने होइगला रिभर्सिबिलिटी ए कॉन्सेप्ट गुडाको एथिरे जड़ित किंतु फॉर्मल रे आउ गोटे जिनिस मु छाड़िली पिला माने बी नंबर रे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग था एथिरे रीजनिंग अच्छी किंतु रीजनिंग ट्रांसडक्टिव अच्छी इलॉजिकल रीजनिंग अच्छी किंतु फॉर्मल रे रियल रीजनिंग आसीबो हायर लेवल रो रीजनिंग आसीबो जाको आमे कहूछु एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एपरिका हायर कॉन्सेप्ट माने फॉर्मल ऑपरेशंस रे आसीबो अर्थात हमर उत्तर हिबो कोन डी नंबर टा हमर हिबो उत्तर। पियाजे को भी देखुजो पियाजे को नै कि भी देखो केते प्रकार रो क्वेश्चंस आसुची पियाजे रो प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो तार चारि कॉन्सेप्ट को भलो कि मने रखो तापरे अन्य जो थ्योरी अछि जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कला स्कीमा हेगला एसोसिएशंस हेगला एसिमिलेशंस हेगला इक्विलिब्रियम हेगला बा ऑर्गेनाइजेशन हेगला ए कॉन्सेप्ट को भी भलो कि मन रखिबो सेति को नै कि भी क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि। तापरे 18 नंबर क्वेश्चन हेगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल एटा भी देखो क्वेश्चंस 2024 रे आसी सारी छी देखो केतेटा क्वेश्चंस भाई रिपीट हेची देखो कोटा रिलेशंस नुहे कहिछि कोटा रिलेशंस नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशंस बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर स्कूल इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी निश्चित रूप से स्कूल गोटे सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी ओटे स्कूल एंड सोसाइटी आर इंटिमेटली रिलेटेड तो अल्टंती पिला माने सोसाइटी इज ए सब सिस्टम ऑफ स्कूल नुहे सोसाइटी बहुत बड़ अटे सोसाइटी बहुत बड़ अटे सोसाइटी मध्य अनेक गुड़ाए सब सिस्टम अच्छी जपरी स्कूल गोटे सब सिस्टम फैमिली गोटे सब सिस्टम मन करा जो हॉस्पिटल गोटे भी सब सिस्टम हेबो एमती बहुत गुड़ाए सब सिस्टम अच्छी से मानक भितर गोटे स्कूल होची सब सिस्टम हैला तार अर्थ सोसाइटी गोटे सब सिस्टम स्कूल रो हेई परिबो नाही एटा एक्चुअली रॉन्ग अटे स्कूल इज ओन्ड बाय सोसाइटी निश्चित रूपे सोसाइटी ही स्कूल रो निर्माण करूची सोसाइटी को बेटर करबा पई से विभिन्न प्रकार रो स्कूल निर्माण करूची हैला तो एटा भी राइट हेबो एटा राइट एटा हमरो रॉन्ग अटे तो हमरो उत्तर होइबो एटा भलो कि मन रखि तो एटा को भलो कि देखिबो जदि एटा देखि न पारिलो नोट को ताहेले सब गड़बड़ हेबो काहे कि ना तुमे जदि भाबिलो अरे स्कूल इज सब सिस्टम ऑफ एटा तो उत्तर हेबो एमती देखि कि जदि उत्तर मारि कि आसिलो भूल हेबो तेणु करी म कहूची प्रश्न को भलो कि पढिबा बहुत जरूरी अटे एई प्रश्नटा 2024 रे केमती आसी नोट को उभै दैछि आ यार कांसेप्टटा देइथिला तेणु करी भलो कि क्वेश्चंस को पढिबो। तापरे आसीबो 19 नंबर क्वेश्चन एटा भी 2024 रे क्वेश्चंस आसीछि छुआर प्रथम शिक्षा कौथिरे आरंभ हुए छुआर प्रथम शिक्षा आरंभ हुए फैमिली रु हला तापरे स्कूल रु आरंभ हुए फैमिली रु आरंभ हुए एटा हला इनफॉर्मल एजेंसी स्कूल टा हेगला फॉर्मल एजेंसी कॉलेज हेगला फॉर्मल एजेंसी कम्युनिटी हेगला इनफॉर्मल एजेंसी को नेकी भी क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि ताको भी भलो कि मन रख देखो लिटरेसी और एजुकेशन को लेकिन यही कॉन्सेप्ट को भी लेकिन 2024 रे क्वेश्चंस अच्छी तो किंतु टिके एथिरे ट्विस्ट करि देछि टिके बुझिले ए प्रश्नर आप तुम उत्तर करि परिबो एथिरे कोन कहिछि लिटरेसी और एजुकेशन रो संपर्क को नै कि चारिटा मध्यरे कोउटा सत अटे तुमे प्रथमे जानि दियो जे लिटरेसी कोन आउ एजुकेटेड कोन बा एजुकेशन कोन लिटरेसी रो अर्थ होइगला पिला माने लिटरेसी रो अर्थ होइगला स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग जे लेखि जानुची आउ पढ़ी जानिची ता पाखरे जदि सही स्किल अच्छी बेले आमे कहिबा लिटरेट बा लिटरेसी ता पाखरे अच्छी आर इ लिटरेसी कहिले जहा पाखरे रीडिंग आउ राइटिंग रो स्किल नाही तापर एजुकेटेड रो अर्थ कोन एटा को भी भलो कि मन रखिबा को पड़िबो काहे ना एजुकेटेड कांसेप्टटा एथिरे दिया जायछि एजुकेटेड वर्डटा एजुकेटेड शब्द रो अर्थ होइगला एजुकेटेड शब्द रो अर्थ होइगला किछि लेवल ऑफ नॉलेज बा स्किल को हमें एक्वायर करिछि in a particular field when you acquire a particular type of knowledge or skill in a particular field that is what is called as education हला education को हम सही अर्थ रे नेबा तो एथिरे देखो चारिटा मध्य रे कोउटा राइट भलिया लागुछि all illiterates are uneducated जो माने पाठ साठ पढ़ी जानी नाहांती कोन से मानक पाखरे स्किल थाए ना नाही
ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ ବେଟର କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମ ବେଟର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କାମର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଟର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଏଜୁକେଟେଡ଼ର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନେରୋ ମିନିଂରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଯେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହିଁ ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନେରୋ ମିନିଂରେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ବୁଝିବା ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଇଲିଟରେଟ୍ ମାନେ ବି କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ହେଇଗଲା ଫଲ୍ସ। ଅଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଲିଟରେଟ୍। ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିପୁଲ୍ ଲିଟରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲିଟରେଟ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ବି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଇଲିଟରେଟ୍। ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଏଇଥିର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମେ ମାନିବା ଯେ ଲିଟରେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଟେ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଲିଟରେସି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲିଟରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଏ ଫ୍ୟୁ ଇଲିଟରେଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଟରେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେସିକ୍ ନ୍ୟୁମେରେସି ବା ବେସିକ୍ ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କହିପାରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଳିଆ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କେରଳାର ଜଣେ ୱୁମେନ୍ ଜଣେ ଯିଏକି ଇଲିଟରେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲିଂର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଆଇଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବୋଟାନିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା, ଗଛମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବା କଥା, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇଡ଼ିଆ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ କହିବ? ଇଲିଟରେଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିରକ୍ଷର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ କି ମନେ ରଖ। ନିରକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଅଶିକ୍ଷିତର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିରକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶିକ୍ଷିତ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବା ନଲେଜ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିରକ୍ଷର ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷର ଅଟେ। ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଡି ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଇଟା ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2024ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଥିଲା, ଏଥିରେ ବି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଛି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର, ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇଏ ଫୋକସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲ୍ ନିଡ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ এইটা আসবার সম্ভাবনা ଅଛି, কিন্তু এইটা ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସବୁ ବର୍ଗର, ସେଥିରେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଓଏସନ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। এইটা ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, where common educational goals are set for all learners and provision are made for personalized resource to reach the common goal we have। देख इक्विटी और इक्वालिटी को लेकिन भी गला वर्ष क्वेश्चंस आसी है 2024 क्वेश्चंस आसी। देख यहाँ 23 आसी आटा 24 आसी, तो देख केते पाखापाखि सामंजस्य अच्छी। तेणुक भल कि तुम्हें प्रिवियस ईयर क्वेश्चंस मानक डिस्कस कर, तार जिस्ट बाहर कर, आउ मन रख है। तो ये आम कौन कर पर्सनालाइज्ड रिसोर्स, यही गोटे कनसेप्ट रु तुम्हें उत्तर पाइब। जदि पर्सनालाइज्ड रिसोर्स को आम फोकस करवा निश्चित रूपे यहाँ कौन हो इक्विटी हो। इक्विटी कौन और इक्वालिटी कौन? मन कर साइकिल दिखाई, बाइसाइकेल दि समस्त को। एवं मुझे कौन कली बॉयज मैंने अच्छा, गर्ल्स मैंने अच्छा, CWSS अच्छा, ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप पिलाटी अच्छी, समस्त को मुझे कौन कली बड़ बड़ साइकिल देदेली। पिला माने तो ठीक हिसाब से चलेबे बड़ बड़ साइकिल, किंतु झील मान को जो बड़ साइकिल दिज्व एम चलवाटा मुस्किल हो। तापर OH पिला जो अच्छी ताकू जो दिव्यांग पिलाटा जो अच्छी, से दिव्यांग पिला को जदि मु
बॉयज मानकर साइकल देदेवी से चलैवाटा तापाई मुस्किल हो। तो यहाँ कौन है इक्वालिटी देखो केते गुड़े प्रोब्लेम अच्छी। यहाँ समस्त को मुझे सामान साइकल देली तेणुक यहाँ होगा इक्वालिटी। किंतु इक्विटीर अर्थ हो गली बॉयज मानक बॉयज साइकल देली, गर्ल्स मानक सान साइकल देली गर्ल्स मानक। आउ जो दिव्यांग पिलाटा अच्छी ओएच पिलाटा अच्छी तापाई मो ट्राई साइकल व्यवस्था कली। तो जहाँ को जो प्रकार साइकल दरकार से ही प्रकार साइकल प्रावधान करवाटा हूँ इक्विटी है। इक्विटी भल कि मन रख इक्विटीर अर्थ हो जहाँ को जहाँ दरकार ताहाकू ताहा देव। तापर आसला 23 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कैरिड आउट ड्यूरिंग प्री एक्टिव फेज। देखो आम टीचिंग रे तीनोटी फेज रो कथा पढ़ी, गोटे है प्री एक्टिव फेज, गोटे है इंटर एक्टिव फेज, आ गोटे है पोस्ट एक्टिव फेज। या नहीं भी क्वेश्चंस आसूची देखो। तो प्री एक्टिव फेज रे आम कौन कर प्री एक्टिव फेज रे मुख्यतः प्री एक्टिव फेज को कह जाए पिला माने प्लानिंग फेज कह जाए। प्लानिंग यही फेज रे आम प्लानिंग करते है। इंटर एक्टिव फेज या कह जाए एग्जीक्यूशन फेज। एथिरे जहाँ आम प्लान करथिला एग्जीक्यूट करवा है, एथिरे आम प्लान कला एथिरे एग्जीक्यूट कला। तापरे जो पोस्ट एक्टिव फेज अच्छी एथिरे जहाँ आम प्लान करथिला ताहा एग्जीक्यूट कला आउ ठीक हिसाब रे एग्जीक्यूट हैला ना नहीं तार इफेक्टिवनेस को आम चेक कर इफेक्टिवनेसटा जानिबा पोस्ट एक्टिव फेज रे। तो प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज आउ पोस्ट एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज रे आम जो प्लानिंग करूँ कौन कौन प्लानिंग करवा एथिरे देखो सिलेक्ट करिबा। प्रथमटा है सिलेक्शंस, कौन कौन सिलेक्ट करिबा मेथड सिलेक्ट करि पारू, कंटेंट सिलेक्ट करि पारू, बा को टीएलएम नेबा सेटा सिलेक्ट करि पारू, को प्रोसेस रे पढ़ेबा ताकू सिलेक्ट करि पारू। तापरे केतेटा जिनिस सेट करछु, कोन सेट करछु हमरो एम्स कोन हेबा उचित सेटा सेट करछु, हमरो गोल कोन हेबा उचित सेटा सेट करछु। तापरे केतेटा जिनिस डिफाइन करछु, कोन डिफाइन करछु हमरो ऑब्जेक्टिव्स कोन हेबा उचित, आमे जो एटा पढ़ेबा तार को ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हेबो ताकू आमे सेट करिबा। एथिरे देखो सेट सिलेक्ट आउ डिफाइन प्री एक्टिव फेज रे। तापरे इंटरएक्टिव फेज रे जो अच्छी इंटरएक्टिव फेजटा हूँ वास्तव में टीचिंग फेज। एथिरे आम टीचिंग करवा है, एथिरे आम वास्तव में पढ़ेबा अर्थात एथिरे आम डेमोन्स्ट्रेशंस करूँ, एथिरे आम एक्सप्लानेशंस करूँ, एथिरे आम इलाबोरेशंस करूँ, एथिरे आम सबकिछि ज्ञान पिलामानकु देबापाई चेष्टा करूँ। आ पिलामाने जेतेबेले जानी जीवे से माने जानी पारिले ना नहीं जानिबा पाई कोन करिबा पोस्ट एक्टिव फेज रे आम चेक करिबा इफेक्टिवनेस को जानिबा पाई चेक करिबा। एटा हेगला इभालुएशंस फेज। इभालुएशंस फेज होची पोस्ट एक्टिव फेज। तो आम प्रश्न को आसीबा सेटिंग द एम सेटिंग करिबा एटा को फेज, एटा प्री फेज। तापरे सिलेक्शन कंटेंट मटेरियल प्रथमे सिलेक्ट करिबा प्री फेज। सिलेक्शंस मेथड आउ टेक्निक एटा हला प्री फेज। तो तीनटा प्री फेज हेगला एटा तो रहिला कोटा रहिला एटा। इभालुएट करिबा, इभालुएट को फेज रे करा जाए इभालुएट पोस्ट फेज रे करा जाए। तो कोटा नुहे पचारि छी माने हमर उत्तर हे जिवो एटा। तापर 24 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर ऑब्जर्विंग अ सीरीज ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंस वी फॉर्मुलेट अ जनरल रूल। देखो आम केते जिनिस ऑब्जर्व कर सीरीज जिनिस बोली कहुच्छे माने यही जिनिस को मुझे ऑब्जर्व कली, यही जिनिस को ऑब्जर्व कली, यही जिनिस को ऑब्जर्व कली, यही जिनिस को ऑब्जर्व कली और तापर गोटे जनरल कनक्लूजन टे पहुँचली। अर्थात मु कौन करुँची पर्टिकुलर रु को आड़ को जाऊँगी जनरल आड़ को जाऊँगी। पर्टिकुलर रु जनरल आड़ को जावाक कहुए इंडक्टिव मेथड। भल कि मन रखी तो आईपीजी किए पीजी करिवो मु पीजी करी आईपीजी है। तुम क्या पढ़ुच तुम कौ कोर्स करने पढ़ुच पीजी करने पढ़ुच पीजी किए कर आईपीजी। पी माने होगा पर्टिकुलर, जी माने है जनरल, आई माने है इंडक्टिव आईपीजी मन रखी था। आउ डीजी जदि हो कौन हम डीजी कौन डीजी आम था ना पुलिस सर्विस रे थांती एसपी थांती डीएसपी थांती डीजी थांती डीजी कौन हम डीजी पुलिस रे थांती डीजीपी अर्थात जनरल रो पर्टिकुलर जदि हे सेटा हो डिडक्टिव, जनरल रो पर्टिकुलर हेले डिडक्टिव। तो मन रख आईपीजी किए पढ़ो पीजी मु पढ़ी पीजी अर्थात पर्टिकुलर रो जनरल हेले इंडक्टिव हेबो। आउ डीजीपी है डीजी कौन थाए पुलिस रे थाए, जनरल रो पर्टिकुलर हेले डिडक्टिव हेबो। एमती करके सर्ट ट्रिक रे तुम मन रखिपार। तो इंडक्टिव मेथड हेबो यार उत्तर। तापर 25 नंबर एटा भी 2024 रे क्वेश्चन आसी मैक्सिम्स कोटा थिला बोली क्वेश्चन थिला। या भी भल कि मन रख प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन एटा गोटे अटे।
कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एटा न थाए पिले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थाए पर्टिकुलर टू जनरल थाए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थाए कॉम्प्लेक्स टू सिंपल न थाए तो आमर उत्तर होइबो कोठा एटा होइबो आमर उत्तर तापर गेनेरो भी क्वेश्चंस आसीछि 2024 रे गेनेरो कोन थिला लास्ट चारिटा थिला सीक्वेंस पचारि थिला एथिरे देखो 2023 रे कोन करछि हाईएस्ट लेवल कोठा पचारि छि हाईएस्ट लेवल कोठा प्रॉब्लम सॉल्विंग होछि हाईएस्ट लेवल भलो की मन रखि तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पुणी मुझे 8टा स्टेप्स आउ मने पकेबी नाही प्रीवियस क्लास रे मैं प्रॉपर वे रे डिस्कस कर सारी तुम्हें जाइए प्रीवियस वीडियो देखो ताकू मने पकाओ है गेनिंग को गोटे बही अच्छी गला क्लास में से बही डिस्कस कर नथिले 1965 रो गोटे बही अच्छी जो बहीटा है कंडीशन ऑफ लर्निंग यही बही रे ही से 8टा कॉन्सेप्ट को लिखिं भल कि मन रख 8टा कौन कर 8टा टाइप ऑफ लर्निंग विषय से वर्णन कर सहित 9टा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन देइछंती 9टा है एटा को भी भल कि मन रख 8 टाइप ऑफ लर्निंग और 9 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन देइछंती तापरे 27 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्बेटियन स्टेप हर्बेटियन स्टेप्स भल कि मन रख हर्बर्ट जो अच्छी पिला माने तुम्हें जो फर्स्ट ईयर रे पढ़ीच सेकेंड सेम रे जो थिला पेडालोजी पेपर रे तुम्हें 3टा व्यक्ति विषय रे जोर देकी पढ़ीच 3टा मेथड मोस्टली पढ़ीच हर्बेटियन को गोटे मेथड पढ़ीच 5 स्टेप्स टीचिंग मेथड एटा को भल कि मन रख 5 स्टेप्स टीचिंग मेथड एटा पढ़ीच ता सहित आइकन मॉडल पढ़ीच आ गोटे 5E मॉडल पढ़ीच 3टा मॉडल तुम्हें पढ़ीच है हर्बेटियन को जो मॉडल अच्छी 5टा स्टेप एथिरे बेसिकली रही थाए जाको आम कहू 5 स्टेप टीचिंग मॉडल किंतु हर्बर्ट प्रथम व्यक्ति अच्छा संसार रे जी पेडालोजी को गोटे सिस्टेमेटिक वे रे डेस्क्राइब कर तेणु या कह जाए फादर ऑफ साइंटिफिक पेडालोजी कह जाए हर्बर्ट को और हर्बर्ट को जो कॉन्सेप्ट अच्छी से हर्बर्टियन टीचिंग मॉडल बा 5 स्टेप्स टीचिंग मॉडल कहीं 5 स्टेप्स कहुच्छी ना ये 5टी स्टेप अच्छी या भी भल कि मन रख 5टी स्टेप्स माने कौन प्रथमटा होगा प्रिपेरेशंस तापर है प्रेजेंटेशंस तापर है एसोसिएशंस तापर है जनरलाइजेशंस और लास्ट है एप्लिकेशंस है प्रिपेरेशंस कौ जगह तुम इंट्रोडक्शंस भी पाइपार एमें कौन करें पिला मानकर इंटरेस्ट को फोस्टर करुँ द्वितीय जो प्रेजेंटेशंस रे आमे कौन करुँ आमे आम लेसन्स को इंट्रोड्यूस करुँ एसोसिएट रे आमे कौन करुँ एबेकार नॉलेज आउ ता मध्य जो नॉलेजटा अच्छी पास्ट नॉलेज ताकू आमे कंट्रास्ट करुँ कंट्रास्ट आउ जनरलाइजेशंस रे मेनली आमे कौन करुँ जनरल रूल क्रिएट करने चेष्टा करुँ सबू जिस को जोड़ापी चेष्टा करुँ आउ एप्लिकेशंस रे आमे न्यू फील्ड रे ताको जोड़ापी चेष्टा करुँ न्यू जगार एप्लाय करने चेष्टा करुँ तो यही 5टा स्टेप्स विषय रे कि कहते हर्बर्ट कहते है तो कौ स्टेप अच्छी देख प्रेजेंटेशंस अच्छी तापर जनरलाइजेशंस अच्छी एप्लिकेशंस अच्छी किंतु इलाबोरेशंस नहीं है इलाबोरेशन बोलिकी शब्द से यूज करना 5E मॉडल रे अच्छी इलाबोरेशन 4th नंबर स्टेप्स तापर आसपा आम 28 नंबर प्रश्न को 28 नंबर प्रश्न होगा कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप कहार गोटे स्टेप्स आम पढ़ी आइकन मॉडल गोटे पढ़ी पिला माने आइकन मॉडल 5E मॉडल हर्बेटियन मॉडल ये 3टा मॉडल आम पढ़ी आइकन मॉडल जो अच्छी आइकन मॉडल यहाँ गोटे स्टेप्स अटे आइकन मॉडल किए देइछंती ब्लैक आउ मैकक्लिंटॉक देइछंती केबे देइछंती 1996 रे देइछंती आ बेसिकली आइकन मॉडलटा कहापाई साइंस टीचिंग पाई आइकन मॉडलटा यूज करा जाए आइकन मॉडल फुल फॉर्म कौन एटा भी क्वेश्चंस आसीबार संभावना अच्छी इंटरप्रिटेशंस कंस्ट्रक्शंस आई आउ कौन एमती मन रख आई माने इंटरप्रिटेशंस कौन माने हला कंस्ट्रक्शंस डिजाइन मॉडल तो आइकन मॉडल रे जो स्टेप्स माने अच्छी पिला माने ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशंस रु आरंभ होई लास्ट थाए कौन मल्टीपुल मैनिफेस्टेशंस है मल्टीपुल मैनिफेस्टेशन जेपर कि आम प्रथम ऑथेंटिकली ऑब्जर्व कला ताकू इंटरप्रिट कला ताकू कॉन्टेक्चुअलाइज कला तापरे आम दिमाग रे किछि ना किछि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आसिला तापरे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप नेला कोलाबोरेट कला मल्टीपुल इंटरप्रिटेशंस कला तापरे लास्ट रे मल्टीपुल मैनिफेस्टेशंस कला अर्थात आम बीच रे आसुची केते नंबर पॉइंट एटा हमर जे देखिबा कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप आसीबो 5 नंबर आम स्टेप्स रे तापर एटा भी गोटे बड़ क्वेश्चंस पिला माने याकू नेकी भी क्वेश्चंस अनेक थरो आसुची टीचिंग टास्क रे वेरिएबल्स माने जो अछि वेरिएबल्स को नेकी भी क्वेश्चंस आसे
गोटे आम पढ़ीचे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरव्यूइंग वेरिएबल एटा रिसर्च रो वेरिएबल नुहे एटा टीचिंग रो वेरिएबल टीचिंग रो वेरिएबल्स रे सब बेले मन रखि तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब बेले टीचर अटंती डिपेंडेंट वेरिएबल सब बेले स्टूडेंट अटंती आ स्टूडेंट आ टीचर को छाड़ी देला परे ए दी जन को मध्य जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होची इंटरैक्शंस होची से इंटरैक्शंस को बेटर करबा पई एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को आउरी बेटर करबा पई जो माने भी मध्य रहिबे इंटरव्यूइन करिवे से सबू जिनिस को आम कहिबा इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स रे बुक्स भी आसी पारे इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स रे मेथड्स भी आसी पारे इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स रे करिकुलम आसी पारे इंटरव्यूइंग वेरिएबल रे टीएलएम आसी पारे जहाँ जहाँ शिक्षक आउ छात्र छात्री मानक मध्य जो एक्सचेंज हेबार अच्छी से एक्सचेंज रे हेल्प करिवो से सबू जिनिस होइबे इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स अर्थात सिंपल टर्म रे मन रख स्टूडेंट को आउ टीचर को छाड़ी देला परे टीचिंग सहित जी भी रिलेट हेबे से सभी होइबे कोन इंटरव्यूइंग वेरिएबल तापर देखो 2024 रे भी एमितिया क्वेश्चंस टे आसीतिला टीचिंग रो स्टेजेस को नेकी आमे तीनटा स्टेज पढ़ीतिला हाईएस्ट स्टेज सेतिरे क्वेश्चंस पचारितिला रिफ्लेक्टिव लेवल क्वेश्चंस पढ़ीतिला 2024 रे एथिरे कोन पचारिछि स्टोरेज ऑफ इनफॉरमेशंस को स्टेज रे हुए स्टोरेज ऑफ इनफॉरमेशंस हेबो मेमोरी लेवल रे काहेकि ना मेमोरी लेवल होछि लोएस्ट लेवल आ एथिरे आमे कोन फोकस करूछु आमे एथिरे मेमोराइजेशन ऊपर फोकस करूछु बा क्रेमिंग ऊपर फोकस करूछु आ एटा कोर्स क्लास पई सबटारो बेसी हेल्पफुल हेते लोअर क्लास बा प्राइमरी क्लास को बेसी फोकस हेते काहेकि पिला माने सेतिले घोषिबा को पसंद करंती से माने बुझिबा को चेष्टा करंती नहीं काहेकि तांकर मनटा बेसी विकसित होई नाही तांकर थिंकिंगटा सेतिकी डेवलप्ड होई नाही तेणु आम कौन करूँ बेसिक कनसेप्ट गुड़ाक घुसई दो गीत मध्यम है कहानी मध्यम है एमती करके घुसई दो परवर्ती स्टेज जिते आसो तांकर बयस जिते टी मैच्योर हो तेबे से माने ताकू बुझीबा पई चाहंती हैला तो प्रथम स्टेजटा हेगला मेमोरी स्टेज सेकेंडटा हेगला अंडरस्टैंडिंग आउ सबटर हाईएस्टटा हेगला रिफ्लेक्टिव लेवल तो यार उत्तर कोन हेबो यार उत्तर हेबो मेमोरी लेवल तापर देखिबा आमे आउ केतेटा प्रश्न देखो एते फास्ट धाइला परे भी हमरो 30टा क्वेश्चंस हेछि आ गोटे घंटा पाखा पाखी हे गलानी हैला तेणु करी मु 40टा पाखा पाखी क्वेश्चंस ही करूछि काहे कि ना 40टा क्वेश्चंस रे गोटे घंटा 10 मिनिट बा 20 मिनिट भितर हे जाय बाकी 40टा पुणी आ गोटे घंटा रे हमें करिबा तेणु करी मु पाखा पाखी 3-4 तारिख जाए मु कंटिन्यूअस वीडियो प्रत्येक दिन गोटे गोटे वीडियो अपलोड करी आउ एमती थोरो एनालिसिस से तेणुक सबू वीडियो को भल कि देख भल कि ऑब्जर्व करो आ निजर कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करो तापर एटा हेगला 31st नंबर क्वेश्चन ए सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू मेजर एन एट्रीब्यूट ऑफ वन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड देखो ए सेट ऑफ क्वेश्चंस गोटे सेट ऑफ क्वेश्चंस मु नेछि कोन करबा पई गोटे ग्रुप रो बा गोटे व्यक्ति रो एट्रीब्यूट को मेजर करबा पई सेटा हेगला टेस्ट एटा टेस्ट रो सिंपल डेफिनेशंस अटे तापर मेजरमेंट कहले कोन बुझो ताकू भी टिके हम देखि देबा मेजरमेंट क्वांटिफिकेशंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज मेजरमेंट जदि हम क्वांटिफाई करबा पई चेष्टा करिबा क्वांटिफिकेशंस अर्थात नंबर असाइन करबा पई चेष्टा करिबा सेटा हिबो मेजरमेंट तापर जदि असेसमेंट देखिबा पिला माने असेसमेंट सिंपली कलेक्शंस ऑफ रेलेवेंट डाटा असेसमेंट रे हम कोन करछु कलेक्शंस ऑफ रेलेवेंट डाटा कहा पई हम रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करछु फॉर मेकिंग अ बेटर डिसीजन नेबा पई जो रेलेवेंट डाटा हम कलेक्ट करछु सेटा हेगला असेसमेंट आउ एग्जामिनेशंस माने कोन एग्जामिनेशंस माने एग्जाम करैबा पा क्वेश्चंस पेपर देकी आमे परीक्षा करिवार विधि को कहै होची एग्जामिनेशन आ जदि एथिरे इभालुएशंस थांता पिला माने इभालुएशंस थांता जदि मु कोन कहबी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एज वेल एज वैल्यू जजमेंट जदि आसी गला सेटा हेगला मोर इभालुएशंस रे गोटे वर्ड भलो कि मन रखिबा इफेक्टिवनेस को हमें चेक करू तापर आसिला 32nd नंबर ए लिस्ट ऑफ ऑल आइटम प्रेजेंट इन ए क्लासरूम गोटे क्लासरूम रे अनेक गुडाय आइटम्स अछि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स एटा को स्केल रे आसीबो देखो लिस्ट ऑफ आइटम जदि अछि एथिरे भलो कि मन रख हमें जदि 4टा स्केल जो पढुचु जोटा कि एस स्टीवेन देइछंती हैला याकू भलो कि मन रख नॉमिनल स्केल कोन नॉमिनल स्केल ला लेवलिंग स्केल लेवल एथिरे में जानु छु आउ कोन थाई कैटेगोरिकल स्केल ओरी कहै कैटेगराइज हमें करिथौ हैला तापर ऑर्डिनल स्केल रे हमें कोन करछु रैंक करछु रैंकिंग स्केल टा इंटरवल स्केल रे कोन अछि एथिरे आर्बिट्रारी जीरो अछि रेशियो स्केल रे कोन अछि एथिरे एब्सोल्यूट जीरो अछि हैला गोटे गोटे उदाहरण जो देबी एटा वेट हेइबो यार उदाहरण रेशियो स्केल रे वेट आसीबो इंटरनल स्केल रे कोन हेबो इंटरवल स्केल रो उदाहरण कोन हेबो इंटरवल स्केल रो उदाहरण हेबो टेम्परेचर ऑर्डिनल स्केल रो उदाहरण कोन हेइबो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैला तापर नॉमिनल स्केल रो उदाहरण कोन हेबो नॉमिनल स्केल रो उदाहरण हेबो पिन कोड
है एमती कर उदाहरण पाइल। तो एबे कह ऑल द आइटम्स जदि मु किसी आइटम को लिस्ट आउट करिछि एटा कोउथिरे आसीबो निश्चित रूप से एथिरे जीरो जुरा किछि नाही माने डी हेबो नाही कि सी हेबो नाही। तो आमे देखिबा ए हेबो कि बी हेबो। अच्छा तुम मन कर जब आइटम मान को रखुच आइटम कौन रैंकिंग हो पार आइटम रैंकिंग हो पारनी आइटम को तुम्हें केवल कैटेगराइज कर मन कर जेहेतु क्लासरूम आइटम तुम्हें कौन कर क्लासरूम जदि आइटम एटा लेखिबा सामग्री होते सेपटे रखा पठन सामग्री होते एपटे रखा यही सामग्री होते सियाड़े रखा यहाँ कौन मु लेबल कैटेगराइज कैटेगराइज करी एप्रोप्रिएट प्लेस रखापी चेष्टा करी। तो कैटेगराइज जदि कली यार उत्तर कौन हो नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल तुम घर भी जो सामग्री माने अच्छी से सामग्री लिस्ट जदि कर लिस्ट करके सामग्री कौन रखिब ताकू तुम प्रथम लेवेलिंग कर कैटेगराइज कर जे यहाँ किचेन सामान मु किचेन रे रखी ना ना यहाँ पढ़ाघर सामान पढ़ाघर रखी यहाँ पूजा घर सामग्री पूजा घर रखी यहाँ कौन यहाँ तुम कैटेगराइज कर कैटेगराइज करके जो कैटेगरी सामग्री जो थी रही अच्छी से रखिब यहाँ कैटेगराइज को कहूँ लेवेलिंग को कहूँ। तो यहाँ होगा नॉमिनल स्केल। तापर भल कि मन रखी तो या नहीं भी गोटे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसूँ देख 2024 भी एमती क्वेश्चन टे देता एवं 2023 भी देती प्रीवियस को भी जीवा जदि 22 को 21 को से भी गोटे अधे क्वेश्चन सब बेले थी। तो प्रत्येक वर्ष स्केल ऑफ मेजरमेंट को लेकिन गोटे अधे क्वेश्चन दूसरी भल कि मन रखी था। नेक्स्ट प्रश्न होगा इभालुएशंस मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी चलुला समय आम लर्निंग को इम्प्रूव करने ड्यूरिंग प्रोसेस रे आमे कौन करूँ इभालुएशंस कर कौ प्रकार इभालुएशन देखो टाइप्स ऑफ इभालुएशंस को लेकिन 2024 रे भी क्वेश्चंस आसी थिला एटा भी क्वेश्चंस आसी देखो 2023 रे। तो आमे कौ इभालुएशंसटा इम्प्रूवमेंट पाई करिथौ बा ड्यूरिंग द प्रोसेस रे करिथौ सेटा होला फॉर्मेटिव इभालुएशन। फॉर्मेटिव इभालुएशंस आमे कौन करूँ नॉलेज फॉर्मेट करबा पई चाहूँ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करबा पई चाहूँ तेणु करी एटा ड्यूरिंग प्रोसेस इभालुएशंस हबो। प्लेसमेंट इभालुएशंस केते बेले हुए कालीर वीडियो रे देखो मु पूरा थोरोली या डिस्कस करिछि तेणु करी मु अन्य आस्पेक्ट को जाऊ नहीं अदर आस्पेक्ट जोटा तुम पई जरूरी अटे सही आस्पेक्ट एथिरे देबा पई चेष्टा करूछि। प्लेसमेंट इभालुएशंस आमे को बिहेवियर जानिबा एंट्री बिहेवियर जानिबार जदि अछि मु कोन करिवि प्लेसमेंट इभालुएशंस करिवि अर्थात कौन से गोटे कार्य पई गोटे व्यक्ति को मु असाइन करबा को जाउछि तो सेही कार्य करबा पई पिला भितरे तार दक्षता अछि कि नहीं पूर्व अर्जित ज्ञान अछि कि नहीं से ज्ञान जानिबा पई एंट्री बिहेवियर जानिबा पई मु जो इभालुएशंसटा करिवि सेटा होला प्लेसमेंट इभालुएशन। जो एंट्रांस टेस्ट हेउछि जॉब एग्जाम माने हेउछि सेटा प्लेसमेंट इभालुएशंस को बताउछि हला। तापर हला डायग्नोस्टिक इभालुएशन। डायग्नोस्टिक इभालुएशंस रे हम कोन करिबा पिलाटीर वीकनेसेस आउ स्ट्रेंथ को जानिबा को जदि मु चाहिबी डायग्नोस्टिक इभालुएशंस द्वारा पिलाटीर वीकनेसेस आउ स्ट्रेंथ को जानि। समेटिव इभालुएशंस द्वारा हम समेशंस करबा पई चेष्टा करछे अर्थात पिलाटी वर्ष तमाम रे कोन हासिल कला ताकू जानिबा पई जो परीक्षाटा करिवे सेटा हिया समेटिव इभालुएशन। समेटिव इभालुएशंस पर मु कोन करिवि सर्टिफिकेशंस दे। तापर आसला 34 नंबर क्वेश्चंस इफ ए चाइल्ड अचीवमेंट इन ए सब्जेक्ट इज इभालुएटेड इन रिलेशन टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आगरू सेट करा जाइछि ताकू आखि आगरे रखिक आमे कोन कला अचीवमेंट मपा जाउछि अर्थात कौन यहाँ हो क्राइटेरियन रेफरेंस इभालुएशंस। क्राइटेरियन रेफरेंस इभालुएशंस अर्थ कौन आगरू आमे कौन करिछु गोटे फिक्स स्टैंडर्ड क्रिएट कर देइछु आ फिक्स पैरामीटर सेट कर देइछु से पैरामीटर को देखिकी से स्टैंडर्ड को देखिकी आमे एबे कंपेयर करबा जेमिति कि 60 मार्क आनिले सेटा हेगला फर्स्ट क्लास है 60% आनिले सेटा फर्स्ट क्लास 50 रु 60 आनिले सेटा सेकेंड क्लास एटा पैरामीटर प्रथम रु सेट होइछि आ पिलार मार्क को एबे हम कोन करबा एई फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर सहित कंपेयर करबा आ जज करबा सेटा होला क्राइटेरियन रेफरेंस इभालुएशन। तो एई प्रश्नर उत्तर होइबो क्राइटेरियन रेफरेंस इभालुएशन। आ गोटे प्रकार जो इभालुएशंस अछि नॉर्म रेफरेंस इभालुएशन। नॉर्म रेफरेंस इभालुएशन कहा सहित तुलना करा जे ग्रुप सहित तुलना करा जे जेते जण परीक्षा देइछंती से समस्त को आमे कंपेयर करबा जे केतेटा पिला मध्य पिलाटा भल कर खराब कर जानिबार विधि होगा नॉर्म रेफरेंस इभालुएशन। जेतिकी भी एंट्रांस टेस्ट माने होउची सब नॉर्म रेफरेंस इभालुएशन। तापर आसीबो 35 नंबर क्वेश्चन। देखो एटा भी क्वेश्चंस पड़ीला 34 नंबर भी 2024 रे क्वेश्चंस आसी क्राइटेरियन रेफरेंस इभालुएशंस को लेकी। तापर 35 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स। कोथिरे हम नॉर्म्स क्रिएट करथौ नॉर्म्स क्रिएट हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे करथौ। टीचर मेड टेस्ट केते बेले भी नॉर्म्स रहबो नाही यूनिट टेस्ट तो टीचर मेड टेस्ट संगे पाखापाखी समान फॉर्मेटिव टेस्ट रे भी नॉर्म्स रहिबो नाही हला। फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट पई करिबा काहे कि सेतिरे रिलेबिलिटी चेक हेबो तापर वैलिडिटी चेक हेबो सब जिनिस चेक होला पर पायलट स्टडी हेबो पायलट स्टडी हे साइला पर तार इफेक्टिवनेस को चेक करा जिवो आ तापर जाई डिसीजन निया जिवो जे एटा
बेटर अटे ना नहीं ताकू नहीं कि पुणी आम कौन करवा जनरलाइज करवा बा मास लेवल रे यूज करिपरिबा। तेणुक स्टैंडर्ड सेट करा बहुत जरूरी, फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स रहिबा बहुत जरूरी। आउ एटा कोउथिरे रहिबो, एटा रहिबो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जोटा कि एक्सपर्ट मानक द्वारा तैयारी होता है। तापर 36 नंबर प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा। ये गोटे प्रश्न रु आम ये गोटे पॉइंट रु आम उत्तर पाइबा। न्यूमेरिकल डाटा जदि आम पाइला सेटा कौन सेटा होगला मेजरमेंट, सेटा होगला मेजरमेंट है। टेस्ट कौन टेस्ट हूँ सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँकि कौन करें पर्टिकुलर गोटे बिहेवियर को मापिबा चेष्टा करूँ। इभालुएसन से आम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ता सहित भैल्यू जजमेंट करने चाहूँ इफेक्टिवनेस जानापी चाहूँ। इंस्ट्रुमेंटेशंस एथिरे कनेक्शंस ना। तापर 37 नंबर क्वेश्चंस एटा भी देख प्रीवियस ईयर रे आसी 2024 रे भी आसीला। ब्लूम्स टेक्सोनोमी रो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तीन प्रकार कौटा अटे कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव रे आम पढ़ीचे नॉलेज ठारू आरंभ करके इभालुएशन जाए, इफेक्टिव भी पढ़ीचे साइकोमोटर भी पढ़ी। आ यार मु डिस्कस करी नहीं या पुणी जाइकी क्रेथहोल आउ एंडरसन कौन करेंगे ताकू रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके कौ फॉर्म देदेवे फॉर फॉर्म देदेवे। नॉलेज को कौन करेंगे नॉलेज को से कहे रिमेम्बरिंग एमती करके लास्ट स्टेज बा हाईएस्ट स्टेज कहे से क्रिएटिंग हाईएस्ट स्टेज। तापर 38 नंबर प्रश्न है एट व्हिच स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। देखो टेस्ट कंस्ट्रक्शन को लेकिन भी सब वर्ष क्वेश्चंस आसूची। 2024 रे कौन आसाला ब्लूप्रिंट आसाला, 2023 रे देखो टेस्ट कंस्ट्रक्शन को लेकिन आउ गोटे क्वेश्चंस देइछि। टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे आम कौन करूँ सब्जेक्ट रे विभिन्न प्रकार वेटेज एसाइन करिथाउ, कौ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स केते केते रहिबा कथा, केउ टॉपिक रे केते रहिला ताकू जो आम करिथाउ सेटा कौ फेज रे करा जाय, सेटा पिला माने प्लानिंग फेज रे करा जाय। आ एटा कोन एटा हेउची ब्लूप्रिंट, एटा तो से ब्लूप्रिंट है। देख 2024 रे डायरेक्ट ब्लूप्रिंट बोली कही किंतु एथिरे ब्लूप्रिंट कहनी तार डेफिनेशंस दे देछि। तो देखो सेम क्वेश्चंस को टिके ट्विस्ट करके क्वेश्चंस देछि। तो जदि तुमे 5 वर्षर भल कि एनालिसिस करितिबो, डिस्कशंस करितिबो, माइंड मैपिंग क्रिएट करितिबो, गोटे प्रश्न रु 5टा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करितिबो, 5टा आइडिया जनरेट करितिबो, निश्चित रूपे तुमे सबुठारु बेटर पोजिशन रे थिबो टू टैकल दोज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशंस। तेणुक पे बारंबार कहूँ 5 वर्षर एटलिस्ट 5 वर्षर ताठू बेसी कर आहरी भल। तेणुक 5 वर्षर एटलिस्ट क्वेश्चंस मानू थोरोली डिस्कस कर, ता सहित रिलेटेड कॉन्सेप्ट माने कौन कौन अच्छी गोटे खाता सेपरेट तैयारी करके से मैपिंग करके लेख देखिब, अति सहज रिवाइज भी कर आउ तुम इफिशिएंसी भी बढ़ो, रिजल्ट भी बढ़ो। है प्लानिंग फेज प्रिपेरेसन फेज थाए, ट्राई आउट फेज थाए। प्लानिंग फेज आम कौन कला प्लानिंग कला, आउ प्लानिंग जहाँ कला से हिसाब से आम तापर टेस्ट कंस्ट्रक्शंस कला, क्वेश्चंस तैयारी कला प्रिपेरेसन फेज रे, तापर क्वेश्चंस तैयारी हो सारा पर पायलट स्टडी कला, सेटा जाकर इम्प्लीमेंट कला, इम्प्लीमेंट कर सारा पर तापर आम लास्ट स्टेज थाए इभालुएसन स्टेज थाए। है इभालुएसन स्टेज आम कौन करूँ तार इफेक्टिवनेस को चेक करूँ। तापर 39 नंबर प्रश्न इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या सहित जड़ित। इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट रिलायबिलिटी सहित जड़ित। रिलायबिलिटी रे अनेक गुड़े कॉन्सेप्ट थाए पिला माने। रिलायबिलिटी रो अर्थ कौन जदि आम गोटे जिनिस को मेजर करुच्छी आउ सेटा कंसिस्टेंटली गोटे रिजल्ट दउची कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी जदि देखौची सेटा हेगला रिलायबिलिटी। अर्थात मन करा जो गोटे व्यक्ति को मुझे गोटे नाम पचारुची तुम गाँव नाम कौन, से जदि नाम गोटे कहूँ 3 दिन पर भी पचारि, 10 दिन पर भी 20 दिन पर भी जदि पचारि से उत्तर जदि बार बार कहूँ, अर्थात यहाँ रिलायबिलिटी को सूचित करुच्ची। कारण रिलायबिलिटी अर्थ हूँ कंसिस्टेंसी, केते कंसिस्टेंसी उत्तर आसूची सेटा रिलायबिलिटी को इंडिकेट करिଥାଏ। मेनली रिलायबिलिटी आम 3 प्रकार पढ़ी था। प्रथमटा होगा टेस्ट रिटेस्ट, टेस्ट रिटेस्ट है, तापर आ गोटे है पैरेलल फॉर्म, आ गोटे है इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी कहार गोटे फॉर्म, रिलायबिलिटी गोटे फॉर्म। एटा आम प्रीवियस क्लास रे प्रीवियस वीडियो रे पूरा पुंखानुपुंख डिस्कस करूची, कहीं टाइम आम पाखे बहुत कम अच्छी, तेणुक आग को बढ़ू ना, यहाँ को क्लोज करी है। तापर है 40 नंबर प्रश्न आउ जदि रिलायबिलिटी आउ वैलिडिटी विषय आहरी जे भल कि जानापी चाहिए पिला माने तार मु सेपरेट गोटे तो पढ़ला वीडियो मु तैयारी करिछि। +3 थर्ड सेम रो पिला मानकु पढ़िबा पूरा सेपरेट गोटे घंटार वीडियो, रिलायबिलिटी सेपरेट गोटे घंटा, तापर वैलिडिटी गोटे सेपरेट घंटा, तापर ऑब्जेक्टिविटी ये जो टूल्स माने अच्छी ना गुड टेस्ट रो टूल्स माने ताकू नहीं कि पूरा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस माने तैयारी करा जायछि, सेटा भी तुमे देखि पारो। किंतु एबे टाइम नहीं से गुडा को देखिबा पई, एबे रिवीजन करिवार टाइम। तुमे जदि पढ़ी थिबो एबे रिवाइज करिवो, कोन कोन
मेजर कॉन्सेप्ट अच्छी मेजर आइडिया कौन से सब को रिवाइज करार टाइम जदि भाई तुम कॉन्सेप्ट क्लारिटी नहीं जाकि से वीडियो देखा पड़ो है। तापर 40 नंबर क्वेश्चन इफ द रिजल्ट ऑफ ए टीचर मेड टेस्ट आज को रिलेटेड एटा भी देख एटा भी 2024 क्वेश्चन आसीथिला है जोटा कि भैलिडिटी क्वेश्चन तुम्हें एथरू अनुमान कर गोटे भैलिडिटी क्वेश्चन आसूची गोटे रिलेबिलिटी भी क्वेश्चन आसूची 2024 भी भैलिडिटी गोटे क्वेश्चन आसीथिला आउ रिलेबिलिटी भी गोटे क्वेश्चन आसीथिला एथर भी देख रिलेबिलिटी गोटे क्वेश्चन आसी भैलिडिटी भी गोटे क्वेश्चन आसी तेणुक पिलाने यार टाइप को भल कि मन रख यार फॉर्म्स मान को भल कि मन रख तार कॉन्सेप्चुअल क्लारिटी भल कि मन रख आ जदि भल कि मन रखि निश्चित रूपे उत्तर करिपारिबो तो एथिरे कोन अछि एथिरे टीचर मेड टेस्ट जो रिजल्ट आसी ताकू मु कोन करूची को रिलेट करूची कहा सहित को रिलेट करूची स्टैंडर्डाइज टेस्ट जोटा एबे अवेलेबल अच्छी ता सहित मु को रिलेट करूची एमिति वैलिडिटी को कहा जाए कॉनकरेंट वैलिडिटी भल कि मन रख कॉनकरेंट वैलिडिटी मु यार एग्जांपल भी देइतिली आईक्यू टेस्ट सहित मु मोर आईक्यू टेस्ट को कोन करूची अन्य मानकर स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट सहित कंपेयर करूची जे ता सहित केते को रिलेट करूची हला एथिरे आउ गोटे जिनिस भी अछि पिला माने जो आमे वैलिडिटी कथा कहूछु वैलिडिटी रो अर्थ कोन वैलिडिटी रो अर्थ होइगला जो जिनिस मापिबा पय आमे तयारी करिछि जदि सेही जिनिसटा सेटा मापुछि तो ताहेले सेटा वैलिडिटी थर्मोमीटर जदि टेम्परेचर मापिबा पय तुमे तयारी करिछो आ टेम्परेचर सी मापुछि अर्थात सेटा हेगला वैलिड है तो वैलिडिटी रे आमे तीनटा मेन कॉन्सेप्ट पढ़ीता गोटे है कंटेंट वैलिडिटी है गोटे है क्राइटेरियन वैलिडिटी आ गोटे है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एटा भी आमे प्रीवियस क्लास रे पूरा पुंखानुपुंख डिस्कस करिछि है आउ मु आगो को फर्दर जीवी नाही कहीं गोटे घंटा 20 मिनिट पाखापाखि समय हो गलानी फर्दर आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी 41 रु स्टार्ट करबा रिसर्च रो कांसेप्ट 41 रु स्टार्ट हेबो रिसर्च हेइबो तापर हिस्ट्री आसीबो एथिरे करिकुलम आसीबो अन्य सब कांसेप्ट माने आसीबो तेणु पुणी थरे मु समस्त को कहि रखु जे जेमती हो एई सब कांसेप्ट मानको गोटे खाता रे लेखो थोरोली लेखो बेटर वे रे या को एनालाइज करो प्रत्येक क्वेश्चंस को टिपी रखो प्रत्येक क्वेश्चंस रु कोन कोन एलाइट कांसेप्ट अछि कोन कोन आहुरी प्रश्न माने रिलेट करि पारिबो को इनफॉरमेशंस आहुरी आमर ए टॉपिक रु आसु से सब इनफॉरमेशंस को गोटे माइंड मैपिंग द्वारा क्रिएट कर प्रत्येक पेज रे एमतिया जदी विभिन्न प्रकार टर्म्स माने विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट माने जदी तुमे लिपिबद्ध करबो पिला माने एटा माइंड मैप क्रिएट हेबो एई मैपिंगटा तुमको आगरे कामरे आसीबो सो थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।